सिनर्जी टाइपेंड इंक्रीज हो गया है, सो प्लीज मेक अ वीडियो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। क्या करूँ, पैप बैक्स में स्पॉन्सरशिप लूँ या IMC 2027 के लिए प्रिपेयर करूँ? आर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स एंड सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स काउंटेड एज सेम? What is waiting period? Welcome to my Merchant Navy question and answer channel. Here I guide you for Merchant Navy with the right information, because there is a lot of fake and false information going on, and I am against of those institutes who ask you to fill Google forms just in the name of guidance. So how do we do it? We do it by selecting questions related to Merchant Navy, IMECT and sponsorship in our YouTube community, Reddit and Quora. So why should you even care? Because we have the results you are looking for. Currently, IMC 2026 result, we have under 1K, under 2K, under 3K, 4K, under 5K rank holders. August 2026 sponsored current students we have from Fleet Management, Mers, Anglo Eastern, Solani and other top shipping companies. So let's start today with our YouTube community. So please make a video for Hindi medium students. हिंदी मीडियम के लिए आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चे बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी तक IMECT अच्छे रैंक से क्लियर किया हुआ है, स्पॉन्सरशिप निकाला हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप क्लियर ही नहीं कर सकते। यू कैन डू इट। बट हाँ, एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं स्पेशली ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वो ये रहता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विच इज़ योर इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। स्पेशली इस ही एक चीज़ में थोड़ा सा मार खा जाते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ऑल्सो जो आपका IMECT का एग्जाम होता है वो हिंदी में नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आता है, दैट इज इंग्लिश। एंड इस फील्ड में इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मल्टीनेशनल क्रू के साथ सेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी नेशनलिटी के क्रू आपको मिल सकते हैं, एंड वहाँ पे आपका कोई एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, दैट इज़ योर इंग्लिश। तो इंग्लिश में कमांड होना आपका होना चाहिए इस फील्ड के लिए। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो एंड आप इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ काम ही नहीं करना चाहते हो, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, तो आप इस फील्ड में आई डोंट थिंक कि सक्सेसफुल हो पाओ। तो आई जस्ट अ सजेशन, व्हाई यू अपलोड वीडियो थ्रू PA अकाउंट्स, आई थिंक ओनली वन विल बी सफिशिएंट फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर जस्ट सजेशन। 3 अकाउंट्स हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि यार देखो, जैसे आप लोग अपने स्पॉन्सरशिप के लिए एक ही कंपनी में तो फॉर्म नहीं भरते हो, है ना। आप लोग क्या करते हो, 4-5 फॉर्म्स भरते हो सारी कंपनीज का। किसने भरते हो? सिंपल सी बात है भाई, टू इंक्रीज द सक्सेस प्रोबेबिलिटी, करेक्ट, टू इंक्रीज द चांसेस टू गेट सेलेक्टेड इन अ कंपनी। तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वही चीज़ हम यहाँ पे खेल रहे हैं। हम एक अकाउंट्स में नहीं डाल के हम 3 अकाउंट में डाल रहे हैं, ताकि हम अगर मान लो कुछ इतने बच्चों के पास जा रहा है हमारा एक अकाउंट से वीडियो, तो अगर हम एक और चैनल ऐड कर देंगे तो हो गया ना डबल ऑलमोस्ट, फिर एक और ऐड करेंगे तो हो गया ट्रिपल, ठीक है। तो इससे हम चांस अपने बढ़ा रहे हैं कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ पहुंचे, क्योंकि आई एम हियर टू गिव वैल्यू। मैं डेली आ रहा हूँ यहाँ पे, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो भाई हर बच्चे का कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो आई एम हियर टू सॉल्व। तो जितना ज़्यादा मैं शेयर करूँगा, जितने ज़्यादा अकाउंट से मैं शेयर करूँगा, उतना ज़्यादा मेरी चांसेस बढ़ेंगी, मेरे रीच बढ़ेंगे, कि ताकि मैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। एज 18, IMECT रैंक 21K, PCM 94 सर, क्या करूँ, पैप पैक्स में स्पॉन्सरशिप लूँ या IMECT 2027 के लिए प्रिपेयर करूँ? ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपके पास IMCT रैंक है तो आप 2 जगह जा सकते हो। पहला भाई, आप पैप पैच टारगेट कर सकते हो अगर आप DNS करना चाहते हो तो, वरना आप क्या कर सकते हो, आप अगस्त बैच ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। एंड यहाँ पे ज़्यादातर आपका मेनली क्या है, यू हैव अबव 10K रैंक, ठीक है। आपका स्पेशली तो 21K रैंक है, तो इसलिए आपको डाउट लग रहा है कि क्या सर मेरा चांसेस हैं या नहीं है। यू हैव चांस, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट योर PCM, यू हैव गुड PCM, ठीक है। गुड PCM है तो इट इज़ इंक्रीजिंग योर चांसेस टू गेट स्पॉन्सर्ड। बट IMUCT रैंक क्या है, कम है, तो इट इज़ अगेन पुलिंग दैट लेवरेज कि आपके पास गुड PCM था, लेकिन IMUCT रैंक खराब हो गया, तो उसको वजह से क्या हुआ, वो बैलेंस आउट हो गया, ठीक, कट ऑफ हो गया ये सारे। तो मान लो ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव नील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको पॉजिटिव लाना है तो एक और पॉजिटिव आपको जोड़ना पड़ेगा। व्हाट इज दैट पॉजिटिव? दैट इज योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू। तो भाई पीसीएम अच्छा है, आईएमएससी रैंक बुरा है, तो स्पॉन्सर इंटरव्यू पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप फेब्रुअरी बैच में सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। दिस इज द पंडा एंड यस यू शुड गो फॉर फेब्रुअरी बैच। मान लो सेलेक्ट भी नहीं हुए तो यू विल हैव थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, वो बहुत मैटर करेगा आपके अगले अटेम्प्ट के लिए। सो गो फॉर फेब्रुअरी बैच, गिव योर 100%, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, गिव योर 100% इन फेब्रुअरी बैच एंड अगस्त बैच के लिए भी चले जाना अगर मान लो फेब्रुअरी बैच में नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम 1-on-1 स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम करते हैं एंड अगस्त बैच के लिए हमारी ओपनिंग हो चुकी है। सो वी ओनली सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स पर मंथ। उन्हीं 4 स्टूडेंट्स को हम फिर फेब्रुअरी बैच अगस्त बैच के लिए ट्रेन करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन अप्लाई फॉर इट। सी रेडिट कि रेडिट में क्या चल रहा है, ठीक है। टॉप करते हैं बीबीए गुड न्यूज़ पर सिनर्जी कैरेट्स, क्या हो गया? ज्वाइन करते गए देख करे जब रिजेक्ट करे तो इतनी सैलरी आपको मिलती है। तो 1 मई से सैलरी रिवाइज हो गया था। पहले 550 मतलब 550 यूएसडी मिलता था और अब 750 750 यूएसडी मिलता है आपको इस टाइप है, ठीक है। 1 मई से रिवाइज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सर बता रहे हैं कि सिनर्जी का जो सो अगर ये ट्रू है कि भाई सिनर्जी स्टाइपेंड इंक्रीज हो गया है, भाई इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है। पहले कितना था, $550 मिल रहा था और अभी क्या हो गया है, वो $750 हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ गाइस, ठीक है। ऑलमोस्ट आप मतलब 100 रुपये तो पहुंच ही गया। आप पहले 55,000 कमा रहे थे, अब 75,000 रुपीज़ पर मंथ आप कमाओ। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि भाई मैं भी $750 ही कमा रहा था एज अ कैडेट, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड एक किसी कैडेट को अगर दे रही थी तो वो हमारी कंपनी थी, ठीक है, सनमार्क शिपिंग। बट इसमें कैच ये था कि ये हमें सिर्फ सेकेंड शिप पे मिल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट शिप पे हमारा स्टाइपेंड $500 था एंड जैसे ही हम दूसरा शिप करते थे तो हमारा 750 हो जाता था, ठीक है। एंड अगर सिनर्जी का स्टाइपेंड बढ़ा है फ्रॉम फर्स्ट शिप ओनली, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन मुझे जितना लगता है कि आई थिंक सेकेंड शिप में ही आपको $750 अभी मिल रहा होगा, बट वी नीड टू कंफर्म दिस। बट जो भी हो भाई स्टाइपेंड बढ़ा है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ गाइज। एंड जो भी सिनर्जी में सेलेक्टेड है, हेड्स अप टू यू। ऑल टाइम बेस्ट क्या क्या है, इम्प्रूवमेंट दो। 18F, my PCM is below 60 from ISC board. If I appear for supplementary exam next year, will I be for DNS BSc college and companies, like do they accept supplementary marks? One more thing I had to ask, that is, are improvement students and supplementary students counted as same? Supplement and improvement दोनों सेम काउंट करते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं इन आई यूनिवर्सिटी। एंड यस यू आर एलिजिबल। ड्रॉपर्स के लिए तोलानी ने इस बार क्या किया था कि भाई उनको चांस ही नहीं दिया, बट इम्प्रूवमेंट में ऐसा कोई केस नहीं होता, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में भी बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो शायद इम्प्रूवमेंट के लिए भी माना करेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही क्या करते हैं आपको, यू कैन गिव देयर एग्जाम्स। आई थिंक फ्लीट मैनेजमेंट इज देयर जो इम्प्रूवमेंट्स को अलाउ नहीं करती है। रेस्ट सारे ही कंपनीज जो है उनके कोई नखरे नहीं है फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो यू कैन गो फॉर इट। क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज वेटिंग पीरियड एग्जैक्टली? विशिप्स का वेटिंग कितना है जनरली फॉर डीएनएस? ऑनलाइन 8 मंथ्स ऑनलाइन एंड इवन 1.5 years दिखा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में कोई आपको बता रहा है। विल दैट बी सेम फॉर मी, लाइक इज दैट अ मैंडेटरी वेट, और इफ नॉट देन देयर आर एनी वेज टू reduce it, like for example will my academic records in college will affect it or any other thing? Okay, so you need to first understand the funda of waiting period, ठीक है। तो भाई वेटिंग पीरियड
कि बोता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, व्हाट, वाई एंड हाउ। तो व्हाट इज वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड क्या होता है, आप क्या हो, इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद यू विल बी ऑन योर शिप, ठीक है, इंस्टीट्यूट निकलने के बाद यू विल बी ऑन बोर्ड योर शिप, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो टाइम, ये जो दोनों के बीच में टाइम है, दिस इज योर वेटिंग पीरियड, ठीक है, सिंपल एज दैट। कि भाई इंस्टीट्यूट आपने कर लिया है, आपको अब ज्वाइन करना है शिप, तो उन दोनों के बीच में कितना टाइम है, दिस इज योर इनिशियल वेटिंग पीरियड, ठीक है। अब मेनली जो वेटिंग पीरियड आता है वो क्या आता है, बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, जो आप बाद में आप फेस करने वाले हो, ठीक है, बाद में जो आप फेस करने वाले, ये भी क्या है, वेटिंग पीरियड है अगेन, ठीक है। तो भाई आप एक जहाज़ कर लिए हो, मान लो आपका जो कैडेटशिप वो 18 महीने का है, 3 शिप्स आप कर रहे हो 6-6 महीने के, ठीक है, तो आपने एक यहाँ पे जो है 6 मंथ का सी टाइम आप तो हो चुका है, ठीक है। एंड अब आप फिर दूसरे शिप के लिए जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन आपने उस जहाज़ को छोड़ा उस अगले दिन ही आप दूसरे जहाज़ में चले गए, नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ घंटे का वेटिंग पीरियड रहा। तो सेम चीज़ क्या होता है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 2 से 3 मंथ का जो है जनरल एवरेज एक वेटिंग पीरियड आ जाता है टू जॉइन अनदर शिप, ठीक है। तो ये दिस इज द फंडा ऑफ वेटिंग पीरियड। नाउ व्हाई डज दिस थिंग हैपन, क्यों होता है, तो इनिशियल की बात करें तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर कोर्सेज, ठीक है। अगर मान लो आप ऑयल टैंकर में जा रहे हो तो कुछ कोर्सेज आपको करनी पड़ती है पहले, कुछ उस टाइप के जहाज में चढ़ने से पहले, गैस टैंकर हो है तो और भी कुछ करना पड़ता है आपको कोर्सेज, ठीक है। तो ये कोर्सेज करने में आपको टाइम लगता है। और क्या हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, अभी ईरान यूएस का वॉर था, कितने सीफेरर जो है एक जगह फंस गए थे, उनके लिए जो रिलीवर थे वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे शिप बिकॉज ऑफ वॉर, ठीक है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकते हैं, या कंपनी का कुछ खुद का हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर मान लो कोई कंट्री का कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गया है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लो आप जिस कैडेट को रिलीव करने वाले थे उसका अभी टाइम बाकी है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके इनिशियल वेटिंग पीरियड के लिए। सेम थिंग हैपेंस आपके जो 2 शिप्स के बिटवीन जो आपका वेटिंग पीरियड होता है उसमें भी। यहाँ पे आप यहाँ पे भी कुछ क्या होता है, जैसे अगर आप अ, अपने प्रमोशन लेके जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, आपके कोर्सेज होंगे जो आपको करने पड़ते हैं, आपका मेडिकल होगा, ठीक है। सेम जियो पॉलिटिकल चीज़ें आ जाएंगी, कंट्री रिलेटेड आ जाएंगी, कंपनी के कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रीजंस हो सकते हैं वाई के लिए, ठीक है, क्यों वेटिंग पीरियड होता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कि शायद हम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते, वैसे से रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली बता नहीं सकता कि भाई वेटिंग पीरियड आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एंड हाउ कैन यू मैनेज ऑल दिस, ठीक है। आप क्या कर सकते हो उस वेटिंग पीरियड में, खुद को जो है अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है, एंड खुद को जो है और बेहतर बना सकते हो, अपने जो भी पढ़ा है उसको क्या कर सकते हो आप, आपने जो भी पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करके जा सकते हो, कैडेट्स के बारे में, कैडेटशिप के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके जा सकते हो, जो भी अभी तक कैप्टन्स और चीफ ऑफिसर्स के साथ आप कांटेक्ट बना लिए हो उनसे थोड़ा गाइडेंस ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड या फिर अपने वेटिंग पीरियड को इंजॉय कर सकते हो, इनिशियल वेटिंग पीरियड्स को, ठीक है। और अगर 2 शिप्स के वेटिंग पीरियड हो वही सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो कि आप करना चाहते हो, ठीक है। मेनली जो वेटिंग पीरियड होता है वही आपका वैकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, वही आपका वैकेशन होता है। एक जहाज़ किया आपने, वेटिंग पीरियड आया, दैट वेटिंग पीरियड इज़ योर वैकेशन, एंड आप फिर दूसरे जहाज़ में जाओगे, ठीक है। यही फंडा है सारे वेटिंग पीरियड का। एंड भाई वेटिंग पीरियड कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है ये चीज़ आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज भाई उस वेटिंग पीरियड में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, बट क्यों हो रहा है, कितना होगा, इतना ही क्यों हो रहा है, मैं क्या इसको कम कर सकता हूँ, नहीं, ठीक है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू आस्क योर डाउट्स एंड यू वांट मी टू सॉल्व दैट टुमारो, just put it down in the comments below and we will solve it tomorrow. Bye bye.